जैसे प्रथम दिन की कथा उन्होंने सुनाई, उस प्रथम दिन की कथा का जैसे ही सायंकालीन विश्राम हुआ, उस प्रथम दिवस की कथा के प्रभाव से वो पीछे जो फूटा हुआ जो अंडा था ना महाराज, वो उस कथा के प्रभाव से वो साबुत हो गया, वो अंडा जुड़ गया। दूसरे दिन की कथा प्रभु ने जैसे आरंभ की और जैसे कथा का 5 मिनट का विश्राम हुआ, उस दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया, उसमें जीव आ गया। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरे दिन की कथा को श्रवण के प्रभाव से उसमें जीव पुष्ट होने लगा, उसमें जीव पल करके तैयार हो गया अंडे में। अब जब चौथा दिन आया तो चौथे दिन भगवान कृष्ण का जो सुंदर चरित्र जब आता है, भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन जब आता है, चौथे दिन की कथा जैसे महाराज आरंभ हुई तो उसके प्रभाव से वो अंडा फूट गया और उसमें से एक बहुत सुंदर पक्षी का प्राकट्य हो गया संडे से। 5वें दिन भगवान की लीलाओं को सुखदेव जी ने भी पीछे बैठकर उस पक्षी ने बड़े प्रेम से सुना। माता पार्वती हुंकारा भरती जाती है, भगवान भोलेनाथ सुंदर तरीके से बड़े प्रेम से कथा श्रवण करा रही है। लेकिन जैसे ही 6वां दिन आया, उसमें फिर 11 स्कंद का वर्णन आता है। बोले योगेशा योगे विन्यासा योगात्मन योग संभवा निःश्रेयसाय में प्रोक्तम त्याग संन्यास लक्षणम। अब उद्धव जी ने, भगवान ने इस पृथ्वी का त्याग करने का मानस बनाया। उद्धव जी ने कहा, बोले प्रभु आप यहां से शरीर का त्याग करिए, आप शरीर यहां से इस पृथ्वी को त्याग करके जाओगे, लेकिन अब कलयुग आ गया है और आने वाला है, तो यहाँ के जीवों की क्या दुर्दशा होगी। इसलिए प्रभु आप कृपा करें कि आगे ये जो धर्म है, ये धर्म कहां रहेगा, आप यदि छोड़ करके इसको पृथ्वी को चले गए तो। और उन्होंने कई भगवान से प्रश्न किए, बोले ये योग क्या है, ये जीव और आत्मा का संबंध क्या है, ये बुद्धि मन का संबंध है, ये क्या है। ये जो जटिल प्रश्न जब भगवान उद्धव जी ने भगवान से किए और भोलेनाथ ने जब ये प्रश्न करना शुरू किया, उसी समय माता पार्वती ने विचार किया, बोले कितनी बार तो ये भगवान ने इस कथा में प्रश्नों को सुना दिया, कितनी बार इनका जवाब दे दिया, बार बार ये प्रश्न खड़े होते हैं। इधर 5-6 दिन व्यतीत हो चुके हैं, थोड़ा आलस्य भी माता जी को आने लगा है, शरीर भी थक चुका है, इसलिए उन्हें थोड़ा सा आलस्य आ गया और आलस्य आते आते उनकी आंखें बंद हो गई, उनको निद्रा आ गई मां भगवती को। इधर भोलेनाथ कथा श्रवण करा रही हैं। अब जब माता पार्वती को नींद आ गई तो अब हाजी हाजी बीच में कौन कहे, और हाजी हाजी यदि नहीं होगा तो भोलेनाथ कथा श्रवण कराना बंद कर देंगे। इधर पीछे बैठा हुआ वो पक्षी, झूमता हुआ पक्षी, वो भगवान की कथाओं को श्रवण कर रहा है। जैसे ही उसने देखा, बोले माता जी ने हाजी हाजी कहना बंद कर दिया, तो बोले अब तो माता जी को नींद आ गई, अब भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाना बंद करेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी आवाज में बीच बीच में हाजी हाजी कहना शुरू कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने संपूर्ण कथा को सुनाया और कथा का जैसे ही विश्राम आया और आरती का समय जब जैसे ही आया, उसी समय जोर से भगवान भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। जैसे ही जयकारा लगा, उसी समय तुरंत माता पार्वती को जो निद्रा में थी उनकी नींद खुली। नींद खुलते ही उन्होंने कहा, स्वामी आपने जो प्रश्न, यानी उद्धव जी ने भगवान से जो प्रश्न किए, उनका भगवान ने क्या जवाब दिया। बोले देवी, अरे उन्होंने प्रश्न कर दिए उद्धव जी ने, भगवान ने उनका संपूर्ण जवाब दे दिए।
और अब तो कथा का विश्राम हो गया, कथा समाप्त हो गई, आरती का समय आया है और तुम कहती हो। उन्होंने क्या जवाब दिया? बोले प्रभु मैं क्या बताऊं, मुझे तो नींद आ गई। देवी जब तुम्हें नींद आ गई तो ये हाजी हाजी बीच में कौन कर रहा था? जैसे ही भोलेनाथ ने पीछे मुड़कर के देखा तो वो एक छोटा सा पक्षी और वहां पर पीछे बैठा हुआ है। तुरंत भगवान ने उसी समय अपने त्रिशूल को उठाया और सुख पक्षी को मारने के लिए भगवान भोलेनाथ दौड़े। क्यों? कि उन्होंने बताया कि कथा का नियम होता है कि यदि कोई श्रोता है तो यदि कथा उसको सुननी है तो जहां तक व्यास की नजरें जाए सामने बैठ करके ही कथा श्रवण करना चाहिए, पीछे बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए। अरे इसको यदि कथा सुननी ही तो सामने बैठ करके सुनता, कौन मना करता? इसलिए ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसलिए भगवान ने लीला करने के लिए और सुखदेव जी के पीछे त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़े। इधर श्री व्यास जी जो कि बद्रिकाश्रम पर बद्रीनाथ पर विराजते हैं, व्यास जी की पत्नी का नाम है वीटिका देवी। उन्होंने व्यास जी से निवेदन किया, बोले स्वामी अब हमारी वृद्धा गंगा जी में स्नान कर लो ना। ऐसे ही भरत जी ने जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाई बंधुओं, उसी समय माता गंगा प्रकट हो गई। बोले बेटा भरत मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? भरत जी ने कहा, बोले माता मुझे क्या मांगना, मेरी कोई इच्छा ही नहीं। बोले नहीं बेटा एक बात तुम भरत मांग करके तो देखो। तो भरत जी ने को जो नहीं चाहिए वो तो भरत जी ने पहले मांगा और जो चाहिए वो सबके बाद में मांगा। कि आरथन धर मन काम रुचि और गतई चहेऊ निर्वाण और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। आरथन धर्म न काम रुचि। बोले हे माता गंगा मुझे वो अर्थ नहीं चाहिए, वो संसार की मुझे संपत्ति नहीं चाहिए कि जब ये संसार की किसी जीव की यहाँ पर आती है तो उसकी बुद्धि को दूषित बना देती है। इसलिए माता मुझे वो अर्थ अर्थात वो संपत्ति वो पैसा नहीं चाहिए। और ये संसार का नियम भी है, ये प्रकृति का नियम ही कि संसार में हमारे पास जब यानी शक्ति बढ़ती है, जब संपत्ति बढ़ती है, ऐश्वर्य जब बढ़ता है तो हमको अकार ही अहंकार हो जाता है। इसलिए भरत जी ने सबसे पहला आशीर्वाद माता गंगा से मांगा, और अर्थ वो मुझे पैसा नहीं चाहिए जो मनुष्य की बुद्धि को दूषित कर देता है। अरथन धर्म, और माता मुझे वो धर्म वही नहीं चाहिए। कौन सा धर्म? कि वो पिता और पुत्र का धर्म, कि राजा दशरथ और राम उनके बेटे का जो पिता पुत्र का धर्म था ना, वो धर्म भी नहीं चाहिए। बोल क्यों? यानी पिता पुत्र का धर्म इसलिए नहीं चाहिए कि भगवान राम ने एक बार भी अपने पिता दशरथ से ये नहीं पूछा कि पिताजी मेरा दोष क्या था जो मुझे आप जंगल के भेज रहे हो। एक बार भी राम जी ने अपने पिता से नहीं पूछी ये बात। इसलिए कहते हैं भरत जी, बोल माता गंगा मुझे ये धर्म भी नहीं चाहिए, ये पिता पुत्र का ऐसा धर्म कि मेरे प्रभु राम ने अपने पिता दशरथ से एक बार भी ये नहीं पूछा कि पिताजी मेरा दोष क्या था। अरथन धर्म ने काम, माता गंगा मुझे वो काम भी नहीं चाहिए। वो कैसा काम? कि राजा दशरथ यानी दशरथ का माता कैकेयी के प्रति जो काम भाव थे या काम वासना थी, उसके वशीभूत होकर के राजा दशरथ ने भगवान राम के वन जाते समय एक बार भी ये नहीं कहा कि बेटा राम तुम वन को मत जाओ। इसलिए माता गंगा मुझे वो काम भी नहीं चाहिए। अरथन धर्म न काम रुचि गतई चहेऊ निर्वाण। गतई, गतई का मतलब होता है मुक्ति। गति भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज ये प्रमाण है कि हमारे संत लोग उन्होंने भगवान से कह दिया प्रभु हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हम आपसे यदि चाहते तो बस यही वरदान दो कि बस इस भारत भूमि पर, इस देव भूमि पर हमारा बार बार जन्म होता रहे और प्रभु बस आपका चिंतन करते रहे, हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो भरत जी भी ये कहते हैं
कि माता गंगा मुझे गति अर्थात मुक्ति भी नहीं चाहिए, ऐसी मुक्ति को लेकर के मैं क्या करूंगा जो मेरे प्रभु के चरणों से मुझे अलग कर दे। तो बोले बेटा क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। यदि वरदान देना ही चाहती हो तो माता गंगा मुझे यही वरदान दे दो कि जब भी मेरे इस पृथ्वी पर मेरा जन्म हो तो बस मेरे प्रभु के चरणों की भक्ति मुझे हमेशा मिलती रहे, बस इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए परमात्मा से भी मत मांगो। अब श्रीमद् भागवत में जब नरसिंह अवतार का जब प्रकरण आता है, भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ, सारे देवता घबरा रहे हैं, भगवान एकदम क्रोधित तो हो गए, क्रोध भगवान का शांत नहीं होता। उसी समय नारद जी ने कहा प्रहलाद जी भैया तुम ही जाओ, प्रभु का क्रोध शांत करिए। उसी समय प्रहलाद जी जैसे ही नरसिंह भगवान के समीप गए, भगवान ने नरसिंह प्रहलाद जी को उठा करके अपनी गोदी में ले लिया, अपनी जिह्वा से चाटने लगे। कहा बोल बेटा प्रहलाद कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कह दिया बोल प्रभु मुझे क्या मांगना? अरे मेरी बात को रखने के लिए आप खम्भे में से प्रकट हो गए, और मुझे क्या चाहिए प्रभु? बोल नहीं बेटा एक बार मांग करके देखो। तो देखिए प्रहलाद जैसे भक्त ने कितनी सुंदर वस्तु मांगी कि यदि राशि से मैं कामान वरास्त्वं वरदर सभा कामानां हृदि संरोहम भवतस्तु प्रणेवरम। बोल प्रभु वैसे तो मेरी इच्छा नहीं, लेकिन यदि आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हो तो बस यही वरदान दे दो कि जब तक मैं इस पृथ्वी पर रहूं तब तक आपसे कुछ मांगने की मेरी मन में कोई इच्छा ही प्रकट ना हो, बस यही वरदान मुझे आप दे दीजिए। हरे पुण्य सब तेरे अर्पण, तेरे अर्पण, पुण्य गुण सब तेरे अर्पण, गुण सब तेरे अर्पण, बुद्ध सहित मन तेरे अर्पण, बुद्ध सहित मन तेरे अर्पण, जीवन भी तेरे अर्पण, जीवन भी तेरे समर्पण। सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा मदहर कन्हैया, जल पर ले पाओ सावरिया, जल पर ले पाओ। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे समाकारी, अलबेली सरकार कन्हैया, जल पर ले पाओ सावरिया, जल पर ले पाओ। जय हो। हर तेरी आस लगा बैठे हो, तेरी आस लगा बैठे हो, लज्जाशील गवा बैठे हो, लज्जाशील गवा बैठे हो, लज्जाशील गवा बैठे हो, लज्जाशील गवा बैठे हो। मेरे प्रीतम मेरे माधो, मेरे प्रीतम मेरे माधो, कर दो मेरा पार कन्हैया, सावरिया चल पर ले पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे कामाकारी, अलबेली सरकार कन्हैया, चल पर ले पार सावरिया, चल पर ले पार कन्हैया, चल पर ले पार।
सरकार कन्हैया दिल पर ले पार सवरिया दिल पर ले पार कन्हैया दिल पर ले पार सवरिया दिल पर ले पार कन्हैया दिल पर ले पार सवरिया दिल पर ले पार कन्हैया दिल पर ले पार सवरिया दिल पर ले पार। सुखदेव उसने काम क्रोध लोभ मोह सबको जीता है। आप तो संसार में जानते हैं, अरे आपका बेटा तो ये भी नहीं जानता कि यानी पति और पत्नी के संबंध क्या होते हैं। इतना आत्मज्ञानी परम ज्ञानी तुम्हारा बेटा, कहां आप जो कि आप तो संसार में रहते हैं व्यास जी, आप जानते हैं पति पत्नी के संबंध क्या होते हैं। आप पर भगवान की माया का असर है। इसलिए अरे आपके बेटे सुखदेव के सामने यदि हम नग्न हैं तो भी नग्न हैं, और वस्त्र पहने हैं तो भी हम नग्न ही हैं। जैसे ही व्यास जी ने उनके अपने बेटे के विषय में ये बात सुनी, वो इतना महान ज्ञानी मेरा बेटा सुखदेव, उसी समय वो वहां से लौट करके चले आए। अब वहां पर आकर के, लेकिन उनका जो मन है व्यास जी का वो उदास है। समझ नहीं पा रहे कि मेरा मन अशांत क्यों रहता है। श्रीमान व्यास जी ने देखिए, पहले 3 वेद थे, एक वेद था। एक वेद के उन्होंने 4 यानी भाग बना करके, ऋग्वेद पहले ऋग्वेद था, ऋग्वेद से यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद बना करके तैयार किया। उन्होंने 17 पुराणों का भी की रचना कर दी, 6 शास्त्रों की रचना कर दी, उपनिषदों की रचना की, लेकिन फिर भी व्यास जी के मन में शांति नहीं थी। क्यों? अपने आश्रम पर अपने पत्नी वीटिका के साथ में वो अपने आश्रम पर बैठे हैं, उदास है। उसी समय नारद जी का वहां पर आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, बोल व्यास जी आप इतने उदास क्यों हैं? उन्होंने कहा, क्या बताऊं मैं नारद जी, मैंने एक वेद के 4 भेद करके 4 वेदों की रचना की, 17 यानी शास्त्रों की रचना की, 6 शास्त्र बनाकर के किए, 17 पुराणों की रचना की, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। कहीं न कहीं कोई चीज ऐसी छूट रही है जिसके कारण मेरा मन अशांत रहता है। नारद जी कहते हैं, देखो व्यास जी, आपने 17 पुराणों की रचना की, वेदों के भेद करके 4 वेदों को आपने बनाया, लेकिन ऐसे परमात्मा के जो परम भक्त हैं, उन भक्तों के लिए आपने कौन से पुराण की रचना की? भाई विष्णु पुराण बना दिया, शिव पुराण बनाया, लिंग पुराण बनाया, लेकिन ऐसे भक्त जो जिनको सब मान्य करें, जिन भक्तों को जो परमात्मा के अनन्य जो भक्त हैं, उनके लिए आपने कौन से ग्रंथ की रचना की है? इसलिए बोलिए यादृचित्रम पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहे यदवायतीतम। व्यास जी बहुत सुंदर एक सरोवर है, एक सुंदर सरोवर है। उस सरोवर में हंस मोती चुगते हैं। ऐसा देखकर कि जब मैंने उसमें सरोवर में प्रवेश किया, जैसे ही प्रवेश किया तो मैं घुटने भर कीचड़ में धंसता हुआ चला गया। देखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा था सरोवर, लेकिन जैसे ही प्रवेश किया तो मैं घुटने भर कीचड़ों में धंसता हुआ चला गया। इसलिए मैं यत्र हंसा निर्मंत शिक्षया, अरे उस सरोवर में तो हंस मोती चुगने चाहिए, यानी हंसों के समान जो भगवान के परम भक्त जो हैं, उनके लिए आपने क्या किया है व्यास जी? बस यही तो मेरा कहना है। ऐसे परम भगवान के जो भक्त हैं, उनके लिए आपने इस ग्रंथ की रचना की। इसलिए ऐसा करो, अब एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो कि जो भगवान के परम भक्त उसका अनुसरण कर सके।
उन्होंने कहा, बोले देखो नारद जी, अब मेरी जो शारीरिक क्षमता है वो नष्ट हो चुकी, मैं जवाब दे चुकी है, अब से मुझे किसी ग्रंथ की रचना नहीं कर सकता। बोले नहीं नारद जी, तुम चिंता मत करो, यदि संतों की कृपा हो जाए ना तो संतों की कृपा से तो सब कुछ संभव है। बोले भैया ऐसा कहीं हुआ है नारद जी? बोले हाँ, सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं। ये मुझ पर जो संतों की कृपा हुई, जो इस जन्म में आकर के मैं नारद बना। तो अहम पुरादीत भवे भवम मुने दास्या तु कस्याचन वेदवादिना। नारद जी व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा श्रवण कराते हैं। बोले देखो व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरे पिताजी मेरे जन्म लेने से पहले ही सिधार गए। मैं मेरी मां का एक इकलौता बालक। मेरी माता अन्य व्यक्तियों के यहां पर घर परिश्रम करके अपने पेट का और मेरा पालन करती थी, झाड़ू पोछा करती, तब जाकर के हमारा पालन होता था। किसी साहूकार के यहां पर मेरी जो मां है वही झाड़ू पोछे बर्तन धोने का कार्य करती है। मैं भी उनकी धोती का पल्लू पकड़ करके उनके पीछे पीछे चलता रहता था ना व्यास जी। एक दिन उन साहूकार के यहां पर कुछ संतों का आगमन हुआ। संतों को देख करके उनके प्रति मेरी भी मन में श्रद्धा जागृत हो गई। तो वहां पर उन्होंने चतुर्मास किया। 4 महीने तक वहीं पर वो संत लोग रहे। तो साहूकार ने मुझे उन संतों की सेवा के लिए लगा दिया कि महात्मा जी, जो भी यदि पत्र पुष्प फल या कुछ चाहिए तो ये बालक आपको देता हूं, ये आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। जो भी संत आज्ञा देते मैं उनकी आज्ञा का पालन करता। धीरे धीरे मेरा मन प्रभु के चरणों में लगने लगा। जब भी वो बैठकर के सत्संग करते मैं सत्संग करता, उनका सत्संग सुनता, भजन करते, भगवान का नाम संकीर्तन होता तो मैं बैठकर के संकीर्तन करता। धीरे धीरे उसका प्रभाव ये हुआ कि मेरा मन एकदम परिवर्तित होने लगा। जैसे ही उनके चौमासा पूरा हुआ और वो संत वहां से जाने लगे, उसी समय मैंने चरण पकड़ लिए संतों के, गुरुजी मुझे भी आपके साथ लेके चलो। संतों ने कहा, बोले बेटा अभी तुम्हारा भाग्य जागृत नहीं हुआ, और देखो अभी तुम्हारी माँ है और इस तुम्हारी माँ का संसार में तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं है। जब तक तुम्हारी माँ है तब तक तुम्हें हम नहीं ले जा सकते, और तुम्हें भी अपनी माँ को छोड़कर के कहीं नहीं जाना चाहिए बेटा। जब तक तुम्हारी माँ है उसकी सेवा करो, और जब तुम्हारी माता जब चल बसे अपने शरीर का त्याग कर दे, उसके बाद में तुम सीधे जंगल की ओर चले जाना, हम तुम्हें मंत्र देकर के लाते हैं। और वो संत लोग वहीं पर उनको उस मंत्र देकर के चले गए। एक पल भर भी उनकी माता अपने बालक को अलग नहीं होने देती। इधर नारद जी ने विचार किया, हे प्रभु कैसे मेरी माता से मैं पृथक हो जाऊं। धीरे धीरे वो अपनी माता के मरने की बाट देखने लगी कि कब मेरी माता अपने शरीर को छोड़े, मैं कब यहां से निवृत्त होकर के जंगल में भगवान का भजन करने के लिए जाऊं। तो उसी समय एक उन्होंने प्रश्न किया संतों से, बोले एक बात गुरुजी, आपने एक बार संत सत्संग में कही थी कि यदि भगवान के भजन में कोई भी यदि आड़े आता है तो उसको हमेशा त्याग कर देना चाहिए ऐसे व्यक्ति का। बोले जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। यदि हमारी भक्ति में संसार की कोई भी संबंध यदि आड़े आता है ना तो उस संबंध का हमेशा के लिए हमें त्याग कर देना चाहिए। गुरुजी ये बात आपने हम सत्संग में सुनाई थी।
इसलिए मेरे नैनों में सूरत शाम की, ओ मेरे नैनों में सूरत शाम की, मेरे नैनों में सूरत शाम की, मुझे सूरत दिखाता तो